नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो सब आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव की आंख के बारे में, ह्यूमन आइज की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। उसके जो दोष होते हैं, मानव की आंख में जो जो दोष होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ों के जो डाउट्स होते हैं उसको भी क्लियर करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस क्लास को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप हो मेरे YouTube चैनल पे। हर बार की तरह इस बार भी आपको चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं मानव नेत्र की। तो जो मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया जब मनुष्य का नेत्रदान होता है तो उसमें नेत्र का कॉर्निया वाला भाग डोनेट होता है। जो कॉर्निया होता है, जब कोई सी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है और परावर्तन के द्वारा हमारी आंख से जब निकलता है तो आंख की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसका नाम है कॉर्निया। वहाँ से होते हुए रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बाद में इसे मस्तिष्क के द्वारा सीधा कर दिया जाता है। फिर चीज़ें हमें वस्तु दिखाई देती है। तो हम वस्तुओं को परावर्तन के कारण देख पाते हैं। बात करते हैं कॉर्निया के बाद जो सेंटर में हमारी आंख में हमें जो दिखाई देती है उसका नाम है पुतली। पुतली एक ब्लैक कलर का जो भाग दिखाई देता है, हम आंख में जब देखते हैं तो ब्लैक कलर का जो भाग दिखाई देता है दोस्तों, वो एक पुतली होती है। पुतली के चारों तरफ, प्यूपिल के चारों तरफ, पुतली के चारों तरफ जो रंगीन भाग दिखाई देता है उसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस में वर्णक सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए उसका जो रंग होता है वो रंगीन होता है। बात करते हैं स्क्लेरा की या श्वेत पटल की। हम जब कांच में देखते हैं तो जो श्वेत कलर का भाग दिखाई देता है उसे श्वेत पटल या स्क्लेरा कहा जाता है। अगर दृष्टि नाड़ी की बात करें, ऑप्टिकल नर्व की बात करें, तो यह हमें आंसू उत्पन्न करने व नेत्र को साफ करने का कार्य करता है। मानव नेत्र की संरचना में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी आंख को देखने में सहायक होते हैं। बात करते हैं रेटिना की। रेटिना का जो संवेदी कोशिका होती है, जो सेंसरी सेल्स होती हैं, उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक को शंकु कोशिकाएं कहा जाता है और दूसरे को रॉड कहा जाता है। जो शंकु कोशिका होती हैं वो रंगों को दिखाने का कार्य करती है। हमारी जो आंख होती है वो बेसिकली 3 कलर को देखती है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। बाकी के जो भी कलर होते हैं वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। और जो रॉड की बात करी हमने, जो छड़ कोशिका की बात करी, उनका कार्य होता है रात्रि में दिखाने में हेल्प करती है। बहुत सारे पर्सन को रात्रि में देखने में जब दिक्कत होती है वो इसी कोशिकाओं की कमी के कारण होती है। अब हम बात करने वाले हैं नेत्र दोष के बारे में। 4 तरह के दोष हम पढ़ते हैं, जिसमें एक मायोपिया होता है जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता भी कहा जाता है। बात करते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तथा इस दोष से बचने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी मतलब फैलाने का काम करता है और इस दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा तो फिर अवतल लेंस का प्रयोग करके जो फैलाने का काम करता है उसका प्रयोग करके जो प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर लाया जाता है, इस दोष का निवारण किया जाता है जिसे मायोपिया कहा जाता है।
बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और इस दोष से बचने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर मान लो ये रेटिना है तो वो रेटिना के पीछे बनता है, इस तरफ। जब रेटिना के पीछे की तरफ बनेगा तो उत्तल लेंस इसको वापिस अपनी जगह पे, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ बनता है प्रतिबिंब तो यहाँ से जब किरणें गुजरेगी तो उत्तल लेंस का प्रयोग प्रतिबिंब को वापिस रेटिना पर लाने के लिए दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोमिया में किया जाता है। बात करते हैं जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया के बारे में। जब बात करें जरा दृष्टि दोष की तो यह जनरली एज जब बढ़ती है और आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तब उत्तल और अवतल दोनों का जो मिक्स रूप होता है उस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। जब बात करते हैं दृष्टि वैषम्य की या इसमें दृष्टि वैषम्य दोष में आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है उसकी अनियमितता के कारण यह दोष होता है। वह इस दोष के निवारण के लिए सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।